नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 14 तो दोस्तों आपको डेली उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो है प्रैक्टिस कराया जा रहा है, रीजनिंग, मैथ और उसके बाद हिंदी और जीके जीएस फॉर करंट अफेयर। और बहुत जल्द ही दोस्तों हम लोग 20 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं भीष्म पितामह सीरीज, और उसमें जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओनली उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भीष्म पितामह सीरीज रहेगा, जो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम लोग एकदम पेटेंट सीरीज है, जो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही भीष्म पितामह सीरीज में आपको डाल के बताया जाएगा। डेली दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और आप लोग जान लीजिए, अगर वो सीरीज आप लोग ज्वाइन कर लें दोस्तों, उससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए टाइम ना वेस्ट किया जाए, क्वेश्चन नंबर पहले देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तब प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, ठीक है। तो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है बालक, देखिएगा 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 50 का एसपी और 40 का सीपी, ठीक है, बराबर है, तब प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, ठीक है। देखिएगा 50 वस्तुओं का एसपी, ठीक है, 50 का एसपी बराबर कितने का? 40 वस्तुओं का सीपी, 40 वस्तुओं का है, सीपी का है दोस्तों, आपस में बराबर है, ठीक है। समझ में आया? देखिएगा क्वेश्चन है 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइएगा। देखिएगा 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य का है दोस्तों, आपस में बराबर है। देखिए 0 कैंसिल हो गया, तो एसपी बटा सीपी। अब आप लोग जानते हो कि बहुत बढ़िया एक बताए हैं, एक मतलब कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है ना, चाहे ट्रिक समझिए चाहे कॉन्सेप्ट चाहे जो समझिए। देखिएगा ये एसपी बराबर का दिख रहा है आपको 4, इसके बराबर यहाँ लिख दो का 4, सीपी बराबर यहाँ 5 दिख रहा है, तो इसके ऊपर कहाँ लिख दो दोस्तों? 5 लिख दो ना, सही है ना, बात समझ में आएगा। देखिएगा 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 50 का एसपी बराबर 40 का सीपी। देखिएगा तो 0 कैंसिल हो गया, एसपी बटा सीपी, तो एसपी बराबर कितना दिख रहा है? 4, और सीपी बराबर कितना दिख रहा है दोस्तों? 5। मतलब आप कह सकते हो कोई चीज़ आप 5 रुपये खरीद के 4 रुपये बेच रहे हो, तो आपको क्या होगा दोस्तों? हानि होगा ना, सही कह रहे हैं? नहीं, लॉस होगा। अगर कोई चीज़ आप 5 रुपये खरीद के 4 रुपये में बेच रहे हो तो हानि होगा। और कितने का होगा? देखिएगा 1 का होगा दोस्तों? लॉस होगा, ठीक है। अब लॉस परसेंट बराबर 1 बटा कितना? 5, 1 बटा 5 और गुणे कितना? 100, ठीक है बालक। 1 बटा 5 और नहीं सॉरी, हाँ देखिएगा 1 का लॉस हुआ, तो 1 और कितना, और सीपी कितना है? 5, 1 बटा 5 गुणे 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे? बोलो किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 100 से, सही है। तो इसमें भाग दे दीजिए, कितना आ गया दोस्तों? 20%। तो 20% का यही का हो रहा है दोस्तों? लॉस हो रहा है। 20% का हो रहा है लॉस हो रहा, हानि। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला करेक्ट है, 20% के का हानि, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, इसमें कोई दम नहीं क्वेश्चन में, ये सब इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी जो भी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको मेन क्या ध्यान करना है? कॉन्सेप्ट लग कैसे रहा है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे चुटकियों में हल कर दिया जा रहा है ना, यही सीखना है आपको। चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट किया जाए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया, यदि वह व्यक्ति उस वस्तु को कितना? 20% कम में, ठीक है बालक। यदि वह, देखिएगा, यदि वह व्यक्ति उस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता तथा 55 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। कितना? 40% का लाभ होता। तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात करें, मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करें। सीपी मतलब क्रय मूल्य। अब बात समझिएगा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया। अगर हम सीपी बालक 100 मान ले रहे हैं, सीपी 100 मान ले रहे हैं, तो हमारा जो एसपी हो जाएगा 10% हानि कितना? 90। बात समझिएगा, देखिएगा एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया। हम मान लिए 100 रुपये का आप खरीदे और 90 रुपये बेच दिए, यहाँ तक सहमत हो। और आगे कह रहा है यदि वह व्यक्ति उस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता ना, वो तुलना कर रहा है, जूम कर रहा है। यदि वह व्यक्ति उस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता, तो जो नया सीपी होगा, तो 100 है तो 20% कम में होता तो कितना होता? 80 होता। तो जो नया एसपी का है, नया एसपी का है बालक, और कह रहा है उसे 40% लाभ पर बेचता। तो मतलब आप कह सकते हो 80 इंटू कितना? 40% लाभ 140 और बटा कितना? 100।
सही है ना, बात समझ में आए। तो नया एसपी का हो जाएगा, तो उससे 40% अधिक पर बेचता, तो 80 इंटू 40% मतलब 100 + 40 140/100। सही बालक। या तो कह सकते हो इसका 40% निकाल के इसमें जोड़ दो, सहमत हो कि नहीं, जैसे ऐसे कह सकते हो 80 + 80 गुणे कितना 40 और बटा 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 चौक 32, इसमें जोड़ दोगे कितना 112 आ जाएगा। सही बालक। या तो यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा 112, 14 अट्ठे 112, ठीक है, 8 चौक 32, 8 का नाम 8 3 11, सही है। देखिएगा अब आगे कहा गया है, देखिएगा तथा 55 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। जब 55 रुपये अधिक में बेचोगे 40% का लाभ होगा, मतलब 90 के बजाय आप 112 में बेचोगे तो आपको कितने का लाभ होगा 55, मतलब देखिएगा 90 मतलब 90 रुपये बेचने के बजाय या 90 यूनिट बेचने के बजाय या 90 रुपये बेचने के बजाय 112 में बेचोगे तो आपको 55 रुपये अधिक मिलेगा। तो इसका डिफरेंट कितना है, इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा दोस्तों 22 के, तो 22 के, यही 22 यूनिट बराबर, देखिएगा ऐसे लगा दें हैं, यही 22 यूनिट बराबर कितने के 55 के, ठीक है, 55 रुपये के। तो कहाँ पूछा गया सीपी, 100 यूनिट बराबर कितने के, तो 55 बटा कितना 22 और गुणे कितना 100। सही बालक। अब कटा दीजिए 11 से, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 2 1 9 2, यहाँ 5 दूना 10, 5 हम 25, कितना बालक 250, ठीक है। सीपी का हो जाएगा बालक 250 से 250 है, ठीक है, 250, ठीक है, सीपी का हो जाएगा 250, ये 250, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, 250 सीपी का हो जाएगा दोस्तों 250। ये सब यूपीएसआई में पूछा गया था 2021 में जो पेपर हुआ है 21-22 में, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएसआई में, ठीक है बालक, सही है। तो आप लोग लगाइए, यूपीएसआई का है, ठीक है, आप लोग लगाइए अच्छे से, और जो भी एग्जाम लेटेस्ट एग्जाम में हो रहे हैं, जो पेपर जो हो रहा है दोस्तों, वही सब क्वेश्चन आपको ज़्यादा करा जाए, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस रहेंगे ना, है कि नहीं, ज़्यादा घिसा पिटा पुराना क्वेश्चन नहीं, जो न्यू क्वेश्चन बन रहे वही ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये सब पैटर्न है, अच्छे क्वेश्चन है, अगर ये सब कर लोगे दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर आपको फ्री फंड मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी भिन्न के अंश के दुगने और यदि किसी भिन्न के अंश के दुगने को 20% बढ़ा दिया जाए और उसके हर के 3 गुणों को 30% कम कर दिया जाए तो वह भिन्न 16/21 का 24% हो जाता है। तो मूल भिन्न बताइए। तो मूल भिन्न हम मान ले रहे हैं दोस्तों का यक्स वाई मान ले रहे हैं, ठीक है। तो मूल भिन्न कितना मान रहे हैं यक्स वाई, देखिएगा मूल भिन्न, देखिएगा चाहे यक्स वाई का मानो, मूल भिन्न ऐसे मान लीजिए, मूल भिन्न देखिएगा इसको कितना मान लें 2x मान लें, इसको कितना मान लें दोस्तों 3x मान लें, ठीक है बालक। अब बात समझिएगा, यदि किसी भिन्न के अंश के दुगने को 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब अंश के दुगने को 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब 2x बटा कितना बालक 3x, ठीक है। अब इसको 20% बढ़ा दोगे, 20% बढ़ा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 120, और इसको 30% कम कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 70%, 70, ठीक है। अब बात समझिएगा, अगर इसको करोगे कितना परसेंटेज और इसको करोगे परसेंटेज, परसेंटेज एक दूसरे से क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, सही ना। यही कहा गया है यदि किसी भिन्न के अंश के दुगने को, अंश मतलब 2x, ये यक्स रखें या ना रखें ये भी कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज रखें या ना रखें ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। ये यक्स कहाँ भी रख दिए, क्योंकि जो अनुपात होता है किसी गुणांक के साथ आता है, हाँ, जब ऊपर नीचे दोनों, जैसे हम कह दें 2 संबंधित 3, ये भी 2x रखोगे, ये भी 3x रखोगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो ऐसे भी रख दीजिए। हाँ, जब इसमें से किसी का मान निकालना है रियल मान, तब यक्स वैल्यू रखना पड़ेगा, इतने के बराबर इतना आ रहा है। चलिए देखते हैं, देखिएगा 2x इंटू कितना 20% अधिक 120, अब ये परसेंटेज हटाएंगे बटा 100, कहाँ करें परसेंटेज लगा दें, कहीं कैंसिल हो जाएगा। और 3x इंटू कितना 30% कम है तो कितना होगा दोस्तों 70%, ठीक है। और बराबर कितने के हो जाता है, तो मूल भिन्न का 16/21 का 24% हो जाता है, कितना 16/21 का कितना 24%, 24/100, ठीक है, 24% हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा परसेंटेज कैंसिल हो गया बालक, हाँ। अब देखिएगा यहाँ यक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब कटाइए,
निपटाइए, देखते हैं कितना निपटता है। देखिएगा 7 त्रिक 21, देखिएगा 7 त्रिक 21, 21 कैंसिल हो गया, ठीक है। और कटाइए 12 कन्नम 12, 12 दूना 24, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है बालक। बचा कितना 16 बटा कितना 100, 16 बटा 100 मतलब 4 से किससे कटा दी 4 से, 4 चौक 16, 25 चौका 100, ठीक है। तो 4 बटा 25 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, 4 बटा 25, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा, जरूर समझाया जाएगा, घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। यह दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरते हैं, तो धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला उस तालाब को कितने समय में भरेगा। अब बात समझिएगा, देखिएगा एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है, मतलब पहला पाइप हो गया हम मान लिए, और मतलब दूसरा पाइप हो गया। बात समझिएगा, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में, एक पाइप मतलब जो पहला पाइप है दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भरता। अगर इनका 1 यूनिट समय लगेगा, नहीं अगर ये 1 यूनिट भरेंगे तो ये कितना भरेगा 3 यूनिट भरेगा। ये कहा है आपका इफिशियंसी, मतलब कहा है क्षमता, कहा है दोस्तों क्षमता है, और ना सही है, कहा है दोस्तों क्षमता इफिशियंसी। देखिएगा एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। यह दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट, मतलब यह दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट, दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरे तो ना भरते हो, तो धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला मतलब उसे कितना समय में भरेगा। अब बात समझिएगा, ये इनका का है दोस्तों क्षमता है, का है क्षमता है। अगर ये 1 यूनिट पानी भरेंगे तो ये कितना भरेगा 3 यूनिट भरेगा, और दोनों मिल के कितना यूनिट भर रहे हैं 36 यूनिट, तो कुल कितना भरेंगे। तो धीमी गति वाला भरे कितना 1 यूनिट, तो धीमी गति वाला पाइप जो धीमी गति वाला कितना है दूसरा, हम माने धीमी गति वाला, जो धीमी गति वाला जो भरेगा, अगर इनका देख लिया जाए 3 एक 3 और एक कितना 4, देखिएगा 36 × 4, 36 × 4 कर दोगे, गुणा करा दोगे तो दोनों मिलकर जितना समय में भरेंगे 36 × 4, लेकिन धीमी गति वाला कितना समय भर रहा है बटा कितना 1, सही बालक। अब 36 चौका कितना होता है 144, कितना 4 6 24, 4 3 12 2 14, हाँ 144 मिनट, 144 मिनट। थोड़ा समझिएगा, देखिएगा एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को भरने में कितना 3 गुना तेजी से भर सकता है। अगर ये 3 लीटर पानी भरेगा तो 1 लीटर भरेगा, ठीक है बालक। अगर ये 3 लीटर पानी भरेगा तो 1 लीटर पानी भरेगा। अब कह सकते हो अगर ये 3 यूनिट पानी भरेगा तो 1 यूनिट पानी भरेगा, दोनों मिल के कितना भर रहे हैं 36 मिनट में तालाब भर रहे हैं, ठीक है 36 मिनट भर, तो कितना भरेंगे 36 × 4, कितना 36 × 4, और धीमी गति वाला कितना है 1 यूनिट भर रहा है, 36 × 4 बटा 3। अगर यही पूछ लेता तेज गति वाला कितना पानी भरेगा, तो आप कुछ नहीं करते हैं 36 × 4 बटा 3, ठीक है बालक, सही है। तो कितना दोनों मिलकर कितना मतलब हो, यही कहा गया धीमी गति वाला कितना मिनट पानी भरेगा 144 मिनट में पानी भरेगा। और अगर मतलब तेज गति वाला पानी भरने के समय पूछता तो 3 से 3 कट गया, 12 3 36, और देखा 3 का 3, 12 3 36, 12 चौक 48 मिनट में, ठीक है। अगर पूछता तेज गति वाला जो पाइप है कितने समय पानी भरेगा दोस्तों 48 मिनट में, धीमी गति वाला कितना 144 मिनट में, 144 मिनट में, 144 मिनट में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत को 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत को 15 दिनों में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उस खेत को कितने दिनों में कर पाएंगे, नहीं काट पाएंगे, ठीक है काट पाएंगे। थोड़ा टाइपिस्ट महोदय हमारा सो के काम करते हैं। देखिएगा 12 पुरुष और 18 महिलाएं, और का मतलब क्या होता है प्लस होता है ना, जानते हो नहीं, और का मतलब प्लस होता है, या होता सेंटेंस चेंज हो जाता, ठीक है, या होता सेंटेंस चेंज होता, मतलब कह सकते हो अगर यही कहा जाता 12 पुरुष और 18 महिलाएं 12 पुरुष और 18 महिलाएं
मतलब मिल के उस खेत को काम कर रहे हैं ना। देखिएगा 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत को 15 दिनों में काट सकते हैं, मतलब 12 पुरुष और 15 महिलाएं मिलेंगे तब एक खेत को काटेंगे। या यही क्वेश्चन ऐसे होता 12 पुरुष या 18 महिलाएं, तो इसका मतलब वही खेत को 12 पुरुष या काटेंगे या 18 महिला काटेंगे, तुरंत सेंटेंस चेंज हो जाता। 12 पुरुष और 18 महिलाएं का मतलब हो जाएगा, देखिएगा 12 यम और प्लस कितना 18 यफ, ठीक है। 12 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। बराबर, यही बराबर होगा कितना 8 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर उस खेत को कितने दिनों में काटेंगे, तो 8 पुरुष 8 यम और प्लस कितना 12 यफ मिलकर कितने दिनों में करेंगे, हम मान ले रहे हैं कितना D2, ठीक है बालक, कितना हम मान रहे हैं D2, ठीक है। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन ले लिया जाए बालक, 3 कॉमन ले लें, मतलब ऐसा कॉमन लीजिए कि यहाँ पुरुष और महिला, यहाँ पुरुष महिला दोनों का बचे समान बचे, ठीक है। अब इसमें अगर हम कॉमन ले लेंगे बालक, कितना कॉमन ले लें 3, अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे बचा कितना 4 याम और प्लस कितना 6 याम इंटू कितना 15 बराबर। अब इसमें कॉमन ले लेंगे बालक कितना 2, तो बचा कितना 4 याम और प्लस कितना 6 यफ, अब इंटू कितना D2, सही है बालक। अब देखिएगा 4 आदमी 6 औरत, 4 आदमी 6 औरत कैंसिल हो गया, 4 आदमी 6 औरत, 4 आदमी 6 औरत कैंसिल हो गया, तो बचा कितना देखिएगा D2 बराबर 15 45/2, मतलब कितना 22.5 दिन, ठीक है 22.5 दिन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 22.5 दिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 22.5 दिन, ठीक है बालक। किसी कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, समझाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है, यदि 30 व्यक्ति यदि 30 दिन बाद 800 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, तो बताइए शेष सामग्री कितने दिन तक चलेगी, बताइएगा। तो बताइए शेष सामग्री कितने दिन तक चलेगी, तो बात समझिएगा बालक। देखिएगा 400 व्यक्तियों के पास 190 दिनों का राशन सामग्री है और 30 दिन बाद 800 व्यक्ति चले गए, तो बताइए 30 दिन बाद 30 दिन तक पूरा, देखिएगा 30 दिन तक पूरा 4000 लोग खाए हैं, इसको छोड़ दीजिए। देखिएगा 30 दिन बाद 90 है ना, देखिएगा 30 दिन बाद 800 व्यक्ति बाहर चलेंगे ना, थोड़ा समझिएगा। इसमें जो है ना, जो हम बराबर कराएंगे सामग्री बराबर कराएंगे ना, थोड़ा आपको डाउट होगा, लेकिन आप समझिएगा सामग्री मतलब जो खाने की चीज हम उसको बराबर करा रहे हैं। देखिएगा 4000 व्यक्तियों को 190 दिनों का राशन है, 30 दिन बाद 800 व्यक्ति बाहर चलेंगे, जो 30 दिन बाद 800 व्यक्ति बाहर चलेंगे तो अभी राशन सामग्री कितना है, तो 4000 व्यक्ति कितना 160 दिन खाते हैं, इस बात से सहमत हो। अगर देखिएगा 4000 व्यक्तियों के लिए 190 दिन का राशन सामग्री है, 30 दिन बाद 800 व्यक्ति बाहर चले गए, तो 4000 व्यक्ति 160 दिन खाते वही राशन सामग्री, लेकिन जो राशनवा बचा है तो कितना 800 व्यक्ति जब बाहर चले गए तो बचे कितना 3200 व्यक्ति, वही राशन सामग्री कितने दिन तक खाएंगे। समझ में आया, हम किसको बराबर करा रहे हैं दोस्तों, राशन को बराबर करा रहे हैं, ठीक है। राशन को, हमारा जो राशन है वही बराबर हो रहा है, बात समझिएगा। 400 व्यक्तियों के पास 190 दिनों का राशन है, 30 दिन बाद 800 व्यक्ति चलेंगे, तो 30 दिन जब 190 में 30 दिन घटाओगे 4000 इंटू 160 बराबर 4000 में 800 घटाओगे 3200 इंटू D2। जो राशन यहाँ बचा है, जो राशन यहाँ बचा है, दोनों सेम, ये जो राशन यहाँ बचा है, जो राशन यहाँ बचा है, दोनों का राशन है सेम है। हम किसको बराबर कर रहे हैं, ना कि दिन को बराबर, हम किसको बराबर करा रहे हैं दोस्तों, राशन को बराबर करा रहे हैं ना। तो अब कटा दीजिए, है देखा, कटा दें। देखिएगा 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 16 का नाम 16, 16 दूना 32, अब 400 हम 2 भाग दे देंगे, कितना आ गया दोस्तों, D2 बराबर कितने के 200 के। 200 दिन के लिए राशन सामग्री होगी, ठीक है बालक, 200 दिन के लिए, ठीक है, 200 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का है दोस्तों, करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे ना। किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी,
कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सुनील ने 36,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया और बाद में मुकेश 72,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 8:5 हो तो बताइए मुकेश कितने समय बाद साझेदार बना। तो बताइए मुकेश कितने समय बाद साझेदार बना। देखिएगा तो इस एक क्वेश्चन होता है, एक फार्मूला बेस्ड इसका है, बता दे रहे हैं दोस्तों, बहुत प्यारा है। देखिएगा उसी पर लगा लोगे आंसर आ जाएगा। देखिएगा CP1 इंटू कितना T1 बटा कितना CP2 इंटू कितना T2 बराबर कितने के P1 बटा कितना P2। ठीक है, देखिएगा हो गया। अब बात समझिएगा। देखिएगा CP1, देखिएगा CP1 मतलब कितना 36,000 इंटू, देखिएगा 36,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया और बाद में मुकेश 72,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में, एक वर्ष में कितना महीना होता है बोलो 12 महीना, ये पूरा 12 महीने के लिए लगाया है। और बटा ये कितना लगाया है बालक 72,000 नहीं है, सॉरी 27,000 है। कितना लगाया है 27,000 ये लगा के, और कितने महीने के लिए शामिल हुए हमें पता नहीं है, इसको हम T2 मान ले रहे हैं, बराबर जो प्रॉफिट हुआ है 8:5 के अनुपात में 8 बटा कितना 5। ठीक है बालक, अब कटा दीजिए। देखिएगा 2 0 3 0 है, 3 0 3 0 से कैंसिल हो गया। 9 चौक 36, 9 त्रिक 27। ठीक है, 3 1 9 3, 3 चौका 12 और कटेगा 4 1 9 4, 4 दूना 8, 2 1 9 2, 2 दूना 4। तो T2 बराबर कितने का आ गया 10 माह के, क्योंकि महीने में आएगा आंसर, वर्ष थोड़ी आएगा, 10 माह। अगर ये पूछा जाता, देखिए इसमें पूछा कहा गया, तो बताइए मुकेश कितने समय बाद साझेदार बना। अगर ये पूछा जाता मुकेश कितने, मतलब ये पूछा जाता मुकेश कितने मंथ तक या मुकेश कितने महीने तक मतलब साझेदार बना रहा, तो 10 महीने तक। ठीक है, ये पूछ देखा मुकेश कितने समय बाद साझेदार बना, कितने समय बाद साझेदार बना। अगर ये पूछा जाता मुकेश कितने महीने तक साझेदार बना, तो 10 महीने तक। लेकिन कितने समय बाद साझेदार बना, तो देखिएगा 12 माइनस कितना 10 बराबर कितना 2 माह बाद मुकेश साझेदार बना। 2 माह बाद मुकेश साझेदार बना। ठीक है बालक, ये सब स्टैंडर्ड सवाल हैं, एकदम ए ग्रेड के, थोड़ा समझिएगा आप लोग। सही है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देखिए दो कंटेनरों में अम्ल और पानी का क्रमशः 3 संबंध 1 तथा 5 संबंध 3 के अनुपात में मिश्रित है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिनमें अम्ल और पानी का अनुपात 2 संबंध 1 हो तो दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ये मिश्रण का सवाल है, बहुत स्टैंडर्ड लेवल सवाल है। इसका हम ऐसा मेथड बताएंगे आप लोग का एकदम दिल खुश हो जाएगा। ठीक है बालक, बात समझिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए बढ़िया से। देखिएगा, देखिए 2 कंटेनर हैं और 2 प्रकार का अम्ल है ना, पहले प्रकार का अम्ल और दूसरे प्रकार का अम्ल। अब देखिएगा 2 कंटेनर में अम्ल और पानी है। इसमें जो अम्ल पानी है 3 संबंध 1 का रेशियो है, इसमें जो अम्ल पानी है 5 संबंध 3 का रेशियो है। और जब दोनों मिक्स कर दे रहे हैं, जो अम्ल पानी का रेशियो बन रहा है 2 संबंध 1 का रेशियो बन रहा है ना। एक ही खासियत बात है, अगर हम अम्ल का रेशियो उठाएंगे तो अम्ल के रेशियो से हल करेंगे, अगर हम पानी का रेशियो उठाएंगे तो पानी का ही रेशियो से हल करना पड़ेगा, तभी आंसर सही होगा। ये नहीं एक जगह अम्ल उठाएं एक जगह पानी उठाएं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए, देखिएगा अगर 3 भाग अम्ल होगा 1 भाग पानी होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 बटा कितना 4, मतलब 3 भाग अम्ल होगा कितने 3 1 4 में। इस बात से सहमत हो। अब यहाँ देखिए 5 भाग अम्ल होगा तो 3 भाग पानी होगा, तो जो 5 भाग अम्ल है कितने में 5 3 8 में। ठीक है, 5 3 8 में।
इस बात से सहमत हो। अब यहाँ देखिएगा 2 भाग अम्ल होगा तो 1 भाग पानी होगा, लेकिन कितने में, 2 बटा कितने में, 3 में। अब देखिएगा आप लोग बताए होंगे सर जी इसे तिक्का तिक्का घटा दीजिए। अब इसका घटाओगे ना टाइम टेकन हो जाएगा, इसको घटाना नहीं है, सबसे बढ़िया ट्रिक बता दे रहे हैं। देखिएगा 4 8 3, देखिएगा 4 8 3 का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 24। तो 24 का सब में गुणा करा दीजिए, 24 का इसमें गुणा करा दीजिए बालक। देखिएगा 24 का सब में गुणा करा दीजिए, 24 का इसमें गुणा करा दीजिए, 24 का इसमें गुणा करा दीजिए, 24 का इसमें गुणा करा दीजिए, क्या हो जाए, बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा 4 का नाम 4, 4 छंग 24, 6 तिरिक कितना आ गया 18, इसको 8 तिरिक 24, 5 तिरिक कितना आ गया 15, इसको कटा दीजिए 3 8 24, 8 दूना कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है बालक। अब तिक्का तिक्का ऐसे घटाओगे तो ऐसे घटाओ, देखिए ऐसे घटा दीजिए, तिक्का कितना आ गया 18 में 16 घटा कितना आ गया बालक 2 2। अब यहाँ घटा दीजिए 15 में 16 का डिफरेंस कितना आ गया 1, यही एक संबंधित 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बालक, यही एक संबंधित 2, एक संबंधित 2 यही आपका का हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है बालक। देखिएगा 18 में 16 घटा 2, यहाँ 15 में से 16 में से 15 घटे कितना 1, तो एक संबंधित 2 यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है बालक, कोई समस्या नहीं है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं, बहुत इशू नहीं, ये सब एकदम इजी सवाल हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में स्वयं का 5/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। जो दर होता है जो ये देखिएगा, ये कहा इसमें कहा है ब्याज और मूलधन दोनों मिक्स है, तो अगर हमें ब्याज निकालना है तो ब्याज ये कहा है नीचे वाला, ये देखिएगा ये जो देखिए 5 बटा, देखिएगा देखिएगा 5/2 का मतलब ये हो गया, ये मूलधन हो गया, ये का हो गया मिश्रधन। सॉरी, ये मूलधन हो गया, एक का हो गया मिश्रधन। तो अगर इसमें से इसको घटाओगे तो 3/2 आएगा, ये मूलधन होगा, एक का होगा एसआई होगा। बात समझ में आया बालक, एसआई होगा। ठीक है, ये का होगा एसआई होगा। ठीक है, तो आप क्या करना है, तो देखिएगा एसआई परसेंटेज बराबर इसमें से घटा दो, इसमें से घटाओगे कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है बालक, 3 आएगा, तो कितना आएगा 3/2 इंटू कितना 100, कटा दो कितना आ जाएगा 150%, 150%। कितना है 150%। ये देखिए 5/3 है, तो ये का है 5/3। देखिएगा, बात समझिएगा, बढ़िया से बता देना, बात समझिएगा। ए का है 5/3 का मतलब ए है आपका मिश्रधन, ए का है मूलधन। अब इसमें से घटा दोगे 3 आएगा, यही का हो जाएगा आपका एसआई हो जाएगा। बात समझ में। लेकिन हम कहाँ निकालें, एसआई परसेंटेज बराबर 3/2 गुणे 100 कितना आ गया 150%। अब 150% में इसमें आर और टी दोनों है, हाँ एसआई में आर और टी दोनों रहता है, इसमें आर और टी दोनों है, तो इसमें दे दिया गया है किसका, टी का वैल्यू दे दिया गया है। तो आर इंटू टी कितना है 5 बराबर कितने के 150 के, तो आर बराबर कितने के 30% के, 30%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सूत्र मत रटिए, इसे डायरेक्ट कंसेप्ट सीखिए फटाफट। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्षों में 5,182 रुपये हो जाती है, 3 वर्षों में 5,832 रुपये हो जाती है, तो मूलधन बताइए। ठीक है बालक, कोई धनराशि है, कोई धनराशि देखिएगा 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कोई धनराशि 2 वर्ष में कितना 5,182 रुपये, 2 वर्ष में 5,182 रुपये हो जा रहा है, और 3 वर्ष में बालक कितना देखिएगा 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 5,832 रुपये हो जा रहा है, कितना 5,832 रुपये हो जा रहा है। अब देखिएगा इसका डिफरेंस कितना 1 वर्ष, डिफरेंस कितना है बालक 1 वर्ष। अब इसका डिफरेंस कितना है 650, कितना 650।
अब कह सकते हो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 650। तो अगर हम 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल के इसमें से घटा दें मूलधन निकल जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 3 वर्ष का साधारण ब्याज 8532 में से घटा देंगे तो यहाँ मूलधन निकल जाएगा। अगर यहाँ निकालेंगे 2 वर्ष, यहाँ निकालेंगे कितना बालक 3 वर्ष, सही है कि नहीं। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना 650 बराबर कितने के 1300 के। तो मूलधन बराबर मूलधन मतलब पी, ठीक है, पी बराबर कितना है 5182 माइनस 1300। अब घटा दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3882, कितना 3882, यही आपका आंसर हो गया 3882 रुपये, ठीक है 3882। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है बालक। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, सब इजी सवाल है, एकदम ओरल है, विदाउट पेन उठाए आप लोग लगा सकते हो, सही है। चलिए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है तो मूलधन ज्ञात करें। मतलब कह सकते हो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना 1 रुपये है तो मूलधन बताना है आपको, ठीक है बालक। तो इसका लगाने का तरीका हमको एकदम इजी बता दे रहे हैं ना, देखते उत्तर की प्राप्ति करोगे। मतलब कह सकते हो 10% ब्याज है, 2 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना 1 रुपये, तो पीक मान बताना, मूलधन बताना। अब 10% का जो फ्रैक्शन मान होता है, 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10, तो जो मूलधन हम मानेंगे 2 वर्ष है ना, तो 10 गुणे 10 बराबर कितने के 100 के, ठीक है 100 के। जो कितना मानेंगे देखिएगा, जब 2 वर्ष है तो 10 गुणे 10 गुणे 10, जब 3 वर्ष होता तो 3 वर्ष होता 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार कर लेते 1000 हो जाता। अब बात समझिएगा, पहला और दूसरा। अब पहले वर्ष में अगर 10% ब्याज लगाओगे, कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। अगर 100 रुपये का 10% निकालोगे तो पहले वर्ष में 10 ही आ जाएगा, लेकिन दूसरे वर्ष में 10 ही आए, कितना है 10 ही आएगा। पहले वर्ष में अगर 100 रुपये का 10% ब्याज निकालोगे तो 10 आएगा, तो दूसरे वर्ष में 100 रुपये का 10% निकालोगे फिर 10 आएगा, लेकिन दूसरे वर्ष में पहला वाला इसमें जुड़ जाता है, तो ये जो पहला वाला ब्याज है मूलधन में जुड़ जाता है, तो इसका भी 10% निकालना पड़ेगा। तो 10 का 10% दोस्तों कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब CI/SI का जो अंतर होता है, CI/SI का जो अंतर होता है ये तो कैंसिल हो जाएगा, कहीं 10-10 चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, साधारण ब्याज दोनों रहेगा। डिफरेंट कितना आ रहा है बालक 1 का, कितना आ रहा है 1 का, ठीक है, कितना आ रहा है यही 1 का। तो यही 1 यूनिट बराबर 1 रुपये के, तो 100 बराबर दोस्तों कितने के 100 रुपये के, 100 रुपये की, यही 100 रुपये का है आपका मूलधन है, 100 रुपये का है मूलधन। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है, ठीक है 100 रुपये का है दोस्तों मूलधन है। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज क्वेश्चन कम था, टाइपर महोदय नहीं आ पाएंगे तो हम ही टाइप कर दिए थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।